हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं कि सबसे पहले तो कि ऑर्बिटल्स को कैसे फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं या अनपेयर हैं। ठीक है, पेयर्ड क्या होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स को किस तरह से हम फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। तो एस ऑर्बिटल जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इसके पास एक ही शेल होती है और इसके अंदर दो ऑर्बिटल्स आपके जो है वो आ सकते हैं। तो इस तरह से होते हैं वो। तो अगर बात करते हैं इसकी पेयरिंग की, तो अगर ये इस तरह से है तो ये अनपेयर्ड है। क्या है ये? अनपेयर्ड। और अगर ये इस तरह से है तो ये है पेयर्ड। ठीक है, तो बस इसी को पेयर और अनपेयर कहते हैं। कई कई बुक्स में इस तरह से भी दे रखा है, ये इस तरह से। ठीक है, अगर ये इस तरह से है तो अनपेयर है, अगर ये इस तरह से है तो ये पेयर है। इसी तरह से पी की बात करते हैं, तो पी के पास अपनी 3 शेल्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इनको कंप्लीट करते हैं 1 2 3, उसके बाद यहाँ जाता है। याद रखना ये बात, इस तरह से इनकी फिलिंग होती है। कभी भी इसकी फिलिंग ऐसे नहीं होगी। मान लो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 स्पिन्स हैं, वो आप ऐसे नहीं डाल सकते 1 2 3 4, ये गलत मेथड है। ठीक है, इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर भी करेंगे हम, उसमें बताऊंगी मैं आपको। तो इसको हमेशा ऐसे फिल करेंगे 1 2 3 और फिर यहाँ पे बची हुई 4। ठीक है, तो ये देखो आपका जो पी ऑर्बिटल है 6 इसमें आ सकते हैं। अगर मैं बात करूंगी इसकी, तो ये क्या है? गलत है, रोंग है आपका। ये राइट है आपका। तो ये पूरा पेयर्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे? पेयर्ड। इसको क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड। ठीक है, लेकिन ये फुली अनपेयर्ड नहीं है। इसमें ये तो क्या है आपका, ये किस में काउंट होगा? ये तो पेयर में काउंट होगा। तो ये दो ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है, तो यहाँ पर दो अनपेयर्ड हो गए, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। तो सेम यही निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। एक बार मैं डी और डी का दिखा दूं, सिर्फ एफ का भी आप वैसे ही कर सकते हो। तो डी की बात करते हैं। जैसे मान लो डी के पास अपनी शेल 5 होती हैं, ये इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ जाएगा 6 7 8 9 10, इस तरह से। ठीक है, और अगर एफ की बात करते हैं तो इसके पास अपनी 7 जो है शेल्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं वो 14 यानी कि 14 जा सकते हैं। ठीक है, और वो पहले 7 उसमें जाएंगे और फिर अगले इसमें आएंगे। ठीक है, अब ये पेयर्ड हो गया। ठीक है, अब आपको पता लग गया पेयर्ड और अनपेयर्ड क्या होता है। ये तो है आपका पेयर्ड, लेकिन ये क्या है आपका? अनपेयर्ड है। ठीक है, तो ये स्पिन होती है पॉजिटिव स्पिन और ये स्पिन होती है नेगेटिव स्पिन। ठीक है, ये स्पिन क्वांटम नंबर में पूरी डिटेल्स बताएंगे। अब आपके क्वेश्चन आता है, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन। कोई भी आपको एलिमेंट दे देंगे, जैसे पोटेशियम दे दिया, सोडियम दे दिया, आयरन दे दिया, क्रोमियम दे दिया, कुछ भी दे देंगे। ठीक है, तो कहेंगे कि इसमें बताओ कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। ठीक है, यहाँ कई बार ऐसे पूछ सकता है कि कितने पेयर्ड हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बना रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वहां से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखी तो मेरी वीडियो में जाओ, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो मैंने बना रखी है बड़ी इजी ट्रिक से। वहां से कॉन्फ़िगरेशन सीखो, उसके बाद इस मेथड पे चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन क्या है? इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस। एटॉमिक नंबर भी देखो आपको गिवन है, एंड क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर भी आपको गिवन है। तो सबसे पहला काम आपका क्या बन जाता है? इनके इलेक्ट्रॉन्स को बताने के लिए सबसे पहले फास्फोरस जिसकी 15 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है और सॉरी एटॉमिक नंबर है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s2, फिर कहाँ जाएगा? 2s2, फिर कहाँ जाएगा? 2p में जाएगा 2p6, फिर कहाँ जाएगा? ये 10 हो गए आपके, फिर जाएगा 3s2 और फिर कहाँ जाएगा? 3p3 में। तो देखो यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट होगी। अब हमें सबके नहीं बना के देखने, हमें सिर्फ इसके ऑर्बिटल बना के देखना है कि पी शेल की बात कर रहे हैं। तो पी शेल में क्या होगा आपका? 3p शेल में जा रहे हैं हम। 3p शेल में क्या होगा आपके? इस तरह से 3 आपके ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहाँ पर देखो 1 पहले यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं भेजना, याद रखना। यहाँ अगर आपने भेज दिया तो ये आपकी गलत है। ठीक है, तो 3p की बनाएंगे हम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं हमें। कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो रोंग है। तो देखो पहले क्या करना है, पहले इन तीनों को पूरा फिल करना है, बचा हुआ यहाँ आएगा। तो 1 2 3 बचा ही नहीं हमारे पास, तो देखो ये क्या हो गया आपका 1 2 3, यानी कि 1 2 3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फास्फोरस के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या क्या आंसर आ जाएगा? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकंड करते हैं हम क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 24। ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और देखो 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18। ठीक है, 18 हो गए आपके। डी में जाएंगे फिर,
3D। अब देखो आपने अगर आफ्बाउ प्रिंसिपल किया होगा तो डी में 5 जाएंगे, चलो खैर वो उसको छोड़ो, फिलहाल आप सिंपल मेथड से सीखो। मैंने आपको अभी पेनल्टीमेट शेल वाले हिसाब से नहीं बताया कि 3D में सिर्फ 5 ही आएंगे, 4S में 1 आएगा आगे, तो वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। फिलहाल आप सिंपल ट्रिक से करो, +1 क्लास में हो अभी आप, तो इसको नेक्स्ट ट्रिक जो है मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इस यूनिट को करेंगे, यूनिट सेकंड को। फिलहाल आप इसी तरह से कर लो कि यहाँ पर क्या हो गया आपके 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 5 5 नहीं 6 जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब डी के लिए हम डी के लिए शेल कैसी बनाएंगे, जिसके पास 5 हो, ठीक है, तो ये 5 वाली शेल बना ली। अब ये है 6, तो कैसे जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर फिर जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं जिसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो है क्रोमियम। जैसे कि क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर है 36, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3D में नहीं जाएगा, ये मैं बताऊंगी क्यों नहीं जाएगा, ठीक है, आपको वो करवा के दिखाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4p6 है, इसके लिए बनाएंगे, पी के लिए तो 3 ही बनेंगे ना, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या हो गए 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या फंडा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, कि इलेक्ट्रॉन डी में क्यों नहीं गया, सीधा इसमें क्यों चला गया है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था, यहाँ डी में सिर्फ 5 जाएंगे, 4s1 आएगा, ठीक है, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए किया अभी फिलहाल को। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये सीधा यहाँ से जंप क्यों करते हैं, तो ये हाई एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आप फिलहाल ये ट्राई करना, आपको होमवर्क दे देती हूँ मैं, सिलिकॉन, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 आपने इसी मेथड से, सिंपल वाले मेथड से फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।